जय हिंद बच्चों, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। तो कल हम लोग पढ़े थे समांतर श्रेणी जो प्रश्नावली 4A है, इनके क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे 12 से शुरू किए थे ना, 12, 13, 14 ये उसके ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 थे, तो उसको भी हम लोग क्लियर किए थे। आज हम लोग क्वेश्चन 15 से पढ़ेंगे, तो ज्यादा देरी ना करके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। देखिए क्वेश्चन 15 क्या कहता है, सुनना थोड़ा सा ध्यान से। चलिए, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा कोई टेढ़ा मेढ़ा हिसाब है नहीं। कहता है आपसे कि 360 रुपया को 3 लड़कों में इस प्रकार बांटें। 360 रुपया है, 3 लड़कों में इस प्रकार बांटें कि सर्वाधिक पाने वाले को 200 रुपया मिलेंगे और प्राप्त राशियां जो है ना वो समांतर श्रेणी में है। यानी 3 लड़का है और समांतर श्रेणी में पैसा हमें बांटना है। कोई दिक्कत? तो जब ये 3 की बात हो तो समांतर श्रेणी का सूत्र क्या होता है भाई? चलिए, तो हम लोग इसको पहले भी पढ़ चुके हैं, तो यहां लिखेंगे हल, लिखेंगे पहले लड़के को प्राप्त राशि कितना मिलेगा मेरे भाई? तो अल्फा माइनस बीटा। और दूसरे लड़के को अगर देंगे तब तो इसका फॉर्मूला होता है अल्फा, और तीसरे लड़के को अगर हम राशि दें तो अल्फा प्लस बीटा। यानी ये सबसे छोटी है, फिर उससे बड़ा है और उससे बड़ा है। क्लियर? प्रश्न क्या कह रहा है आपसे? प्रश्न से कह रहा 3 लड़कों में कितना बांटना मुझे? 360। यानी कि पहले जोर दूसरे जोर तीसरे लड़के, लड़के की राशि। अगर तीनों अगर हम इकट्ठा कर देते कितना हो जाना चाहिए? में 360 हो जानी चाहिए। अर्थात अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना? 360। यानी तीनों लड़का को हमने जो राशि दिया है, तीनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाना चाहिए? 360 आ जानी चाहिए। चलिए, इसका मतलब प्लस माइनस कैंसिल गया, तो 3 अल्फा बराबर 360, अल्फा बराबर 360 बट्टे 3 कट गया कितना? 120। यानी एक लड़के को कितना राशि मिलेगा? 120 रुपया। किसी को दिक्कत? अब क्या कह रहा है? पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से अब आपसे कह रहा है कि जो सबसे ज्यादा पाता है लड़का उसको मिला है 200 रुपया। तो सबसे ज्यादा वाला कौन है भाई? चलिए, तो आप लिखेंगे सबसे ज्यादा ज्यादा राशि। तो सबसे ज्यादा राशि कितना? 200। किसके लिए? तो अल्फा प्लस बीटा के लिए 200। अगर इस समीकरण को आप 2 अगर मान लें, इसको आप ए मान लें, किसी को दिक्कत? तो ए वाला वैल्यू कहां रख देंगे हम लोग? 2 में, तो बीटा निकल जाएगा मेरा। चलिए, तो आप लिखेंगे समीकरण 2 में ए का मान रखने पर। किसी को दिक्कत? तो ए का वैल्यू कितना आपके पास? चलिए, तो यहाँ सामने सामने हम 120 रखेंगे, बीटा का बीटा बराबर कितना? 200 डालेंगे, आगे चलेंगे। बीटा का बीटा रहेगा 200, माइनस जाएगी, तब बीटा बराबर कितना निकल गया? 80 रुपया। तो अल्फा निकल गया और बीटा निकल गया। तब पहले लड़के को प्राप्त राशि, पहले लड़के को प्राप्त राशि कितना है भाई? तो अल्फा माइनस बीटा है, तो अल्फा माइनस बीटा, अल्फा कितना? 120, बीटा कितना? 80, कितना गया? 40। पहले लड़के को मिला कितना रुपया? चलिए, अब दूसरे लड़के को प्राप्त राशि कितना भाई? अल्फा, अल्फा का वैल्यू कितना है? सीधा 120 है। और तीसरे लड़के को राशि, तीसरे लड़के को राशि सीधा सीधा कह रहा है अल्फा प्लस बीटा, ये तो लिखा हुआ है, ये है 200। अब तीनों को जोड़िए, क्या 360 पुर रहे हैं? हाँ पुर रहे हैं। अब देखिए समांतर श्रेणी में है, ये दोनों का अंतराल कितना भाई? 80 का है।
और ये दोनों का अंतराल कितना भाई मेरे 80 का है। तो इसका मतलब ये समांतर श्रेणी में भी है और 360 रुपया भी। किसी को डाउट? तो सीधा सीधा 3 लड़का का था तो 3 लड़का लिख दिए और तीनों को जोड़ 360। क्लियर? समझ गए सब लोग? चलिए इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा सुनना। किसी त्रिभुज की परिमिति 24 है। त्रिभुज की परिमिति 24 है। यदि भुजाओं की लंबाइयां समांतर श्रेणी में हो, तीनों क्या है समांतर श्रेणी में है, तो त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है भाई मेरे? 3 ही होता है। तो फिर वही लिखेंगे हम लोग। चलिए हल। एक त्रिभुज समझिए इस तरह से है और इस तरह से है। क्लियर? ये हमें मालूम नहीं है तो अल्फा माइनस क्या लेंगे, ये क्या लेंगे, ये क्या लेंगे, क्योंकि 3 भुजाएं हैं और 3 भुजाओं का फॉर्मूला हम लोग पहले से पढ़ रहे हैं कि अगर संख्या राशि में समांतर श्रेणी में है और मुझे मालूम नहीं है तो उसका निकालने का फॉर्मूला यही होता है। चलिए तो आप लिखेंगे त्रिभुज, कोई भी नाम डालिए, ए बी सी में पहली भुजा की लंबाई कितना, तो अल्फा माइनस बीटा, और दूसरी भुजा की लंबाई तो सीधे अल्फा, और तीसरी भुजा की लंबाई तो अल्फा प्लस बीटा। किसी को डाउट? अब कह रहा आपसे प्रश्न में, यहां से लिखिए प्रश्न से त्रिभुज की परिमिति कितना मेरे भाई 24। तब परिमिति 24 है तो इसको आगे बढ़ेंगे। तब परिमिति का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 24। इसका मतलब तीनों भुजाओं का ए का मतलब पहली भुजा, बी का मतलब दूसरी भुजा और सी का मतलब तीसरी भुजा। तो ए कितना मेरा अल्फा माइनस बीटा, बी कितना अल्फा और सी कितना अल्फा प्लस बीटा बराबर कितनी, ये और ये, तो 3 अल्फा बराबर 24। अल्फा बराबर 24/3 कट के गया 8, यानी ए बराबर कितना निकल गया, अल्फा निकल गया 8। चलिए इतना तक तो हम लोग समझ गए। अब आगे क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा से 6 सेमी अधिक है। क्वेश्चन क्या कहा, तो इसको हम फिर से लिखेंगे प्रश्न, पुनः प्रश्न से। अब देखिए जो कह रहा है वही को लिखिए, सबसे बड़ी भुजा, फिर कह रहा है सबसे छोटी भुजा से 6 अधिक है। किसी को दिक्कत? अब इस शब्दों में लिखा हुआ है, इसको अंक में ले आते हैं हम लोग। तो सबसे बड़ी भुजा कौन है मेरा, चलिए तो अल्फा प्लस बीटा। सबसे छोटी भुजा कौन है, अल्फा माइनस बीटा। दोनों को एक तराजू पर रखते हैं तो ये 6 ज्यादा है तो इसमें 6 क्या करेंगे हम लोग जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ कह रहा है कि 6 अधिक है। तो अधिक कहेगा तब ये तो क्या करेंगे जोड़ेंगे, कम कहेगा तो गुना, जो भी कहता है उसके हिसाब से सेट करते हैं। अब इतना आप समझ गए। तो इसका हमको लग रहा है कि जहां जहां अल्फा है वहां वहां कितना बिठाना पड़ेगा, मुझे 8 बिठाना पड़ेगा। चलिए तो लिखेंगे अल्फा के मान रखने पर, अब इसके जगह पर लिखेंगे कितना 8, ये बीटा का बीटा, अल्फा के जगह पर 8 माइनस बीटा प्लस कितना। चलिए इसका मतलब ये अल्फा और ये अल्फा 8 8 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि प्लस में और माइनस में कैंसिल। इधर ले आएंगे तो 2 बीटा बराबर कितना हो जाएगा, एक अल्फा बीटा इधर आएगा तो माइनस वाला प्लस। चलिए तो बीटा बराबर 6/2 कैंसिल गया 3, तो बीटा कितना निकल गया आपका 3। हाँ काहे नहीं कर सकते हैं। चलिए क्लियर हो गया। तो अल्फा निकल गया, बीटा निकल गया। अब हमें क्या निकालना है इसके बाद निकालना है बड़ी भुजा की लंबाई छोटे भुजा की लंबाई, नहीं ऐसे। तो लिखेंगे पहली भुजा क्या फॉर्मूला है भाई मेरे, तो अल्फा माइनस बीटा। अल्फा कितना है आपके पास 8, बीटा कितना है 3, यानी 8 में से 3 गया, कितना बचा 5। चलिए अब सॉरी बिजली कट गया था जिसकी वजह से जो क्वेश्चन था 16 का वो शेष उड़ गया है।
फिर भी आप निकालना सीख ही गए होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या कहता है। 17 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन और बच गया है, उसको क्लियर कर दें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, देखो क्वेश्चन 17 कह रहा है किसी चतुर्भुज के कोण समांतर श्रेणी में है, यदि उनमें सबसे छोटा कोण 60 हो तो चतुर्भुज का सबसे बड़ा कोण ज्ञात करिए। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक चतुर्भुज है, ये वाली, अब इसका नाम दीजिए ए बी सी डी, और ये समांतर श्रेणी में है, तो 4 कोण है। तो 4 कोण के लिए क्या हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं अभी तक? तब पढ़े हैं कि अगर पहला कोण हमें निकालनी हो तो अल्फा माइनस 3 बीटा, और दूसरा कोण हो जाएगा सीधे अल्फा माइनस बीटा, तीसरा हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस 3 बीटा। ये 4 कोण के लिए सूत्र हो गया। चलिए तो लिखेंगे हल। माना कि ए बी सी डी में कोण ए बराबर अल्फा माइनस 3 बीटा, और कोण बी बराबर अल्फा माइनस बीटा, सी बराबर अल्फा प्लस बीटा, और कोण डी बराबर अल्फा प्लस 3 बीटा। यहां तक किसी को दिक्कत? चलिए आगे, तो ये समझ गए। अब हम जानते हैं, यहां लिख सकते हैं आप, हम जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है मेरे भाई, बताओ? 360। क्लियर, यहां तक समझ गए? अब चलिए आगे। तो इसका मतलब हुआ कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर 360। अब ए का वैल्यू हमें मालूम है कितना, तो अल्फा माइनस 3 बीटा, इसका है अल्फा माइनस बीटा, इसका है अल्फा प्लस बीटा, और डी का वैल्यू कितना है, तो अल्फा प्लस 3 बीटा बराबर कितना, 360। आगे चलते हैं थोड़ा सा, तो हमें पता चल रहा है कि ये वाली और ये वाली प्लस माइनस, ये वाली प्लस ये वाली माइनस खत्म, तो 4 अल्फा बराबर 360, अल्फा बराबर 360 बट्टे 4, कट गया 9 चौक 36, यानी ए बराबर हमें कितना निकल गया, 90। चलिए बहुत अच्छा, अब यहां तक तो आप समझ गए। अब चलेंगे पुनः प्रश्न से। कह रहा है यहां पर सबसे छोटा कोण, तो सबसे छोटा कोण बराबर है 60। अब गौर करिए, ये समांतर श्रेणी में है, तो इसका मतलब हुआ ये पहला पद, ये दूसरा, ये तीसरा, तो सबसे छोटा वाला हमारा ये हुआ। तो लिखेंगे अल्फा माइनस 3 बीटा बराबर 60। आप इसके जगह पर देखिए, अल्फा का जब वैल्यू कितना निकाल दिए हैं आप, 90 निकाल दिए हैं, तो ये 90 बैठा दीजिए यहाँ पर। तो आप यहाँ समीकरण 2 करके लिख देंगे, समीकरण 2 में अल्फा बराबर 90 मान रखने पर, तो अल्फा के जगह पर 90 माइनस 3 बीटा बराबर 60, माइनस 3 बीटा बराबर 60, ई 90 को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस, तो कैंसिल जाएगा, माइनस 3 बीटा बराबर माइनस 30, कैंसिल, बीटा बराबर 30 बट्टा 3, कट गया कितना आपके पास, तब बीटा निकल गया 10। चलिए तो अल्फा निकल गया और बीटा निकल गया। अब हमें जो कोण निकालना है, तो अब कहता है आपसे पहला कोण, तो पहला कोण क्या होगा सो देखो, तो अल्फा माइनस 3 बीटा, अल्फा है आपके 90, 3 बीटा का मतलब कितना 10, तो 90 माइनस 30 बराबर कितना आ गया 60। चलिए दूसरा कोण, फिर वही फॉर्मूला, तो अल्फा माइनस बीटा, अल्फा के जगह पर 90 यहां दे दीजिए, सबसे बढ़िया 90 माइनस बीटा है आपका 10, तो घट के उतर गया कितना 80। अब चलिए तीसरा कोण, तो अल्फा प्लस बीटा 90 प्लस 10 यानी कितना 100, और चौथा कोण अब कितना निकलेगा आपका, तो अब निकालेंगे अल्फा प्लस 3 बीटा,
तो अल्फा के जगह पर देंगे हम लोग 90, और 3 या बीटा के जगह पर 10, तो 90 अब प्लस 30, तो 9 3 12 120। अब जोड़िए तो आपका 360 पुर जाएगा। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे गौर करके, और साथ में साथ ये देखेंगे तो एपी सूची में भी आ जाएगी, यानी आंसर ये हुआ। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है सो देखो, समझो पहले क्वेश्चन 18 को। कह रहा है आपसे कि कोई बच्चा किस वर्ष प्रथम सप्ताह में, किसी वर्ष जो है प्रथम सप्ताह में 5 रुपया बचाता है, फिर उसके बाद साप्ताहिक बचत 1 रुपया 75 पैसा बढ़ाता जाता है। बताइए किस सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20 रुपया 75 पैसा है। नहीं समझे क्वेश्चन? तो क्वेश्चन को ऐसे समझो कि मान लीजिए एक पिग्गी बॉक्स है बच्चे का, चलिए इसमें एक जगह रास्ता खुला हुआ है, इसी से वह पैसा क्वाइन गिराता है इसमें, ठीक है। चलिए ऐसे ऐसे क्वाइन गिरा रहा है, तो पहली सप्ताह हुआ 5 रुपया जमा करता है, और ये सोच लेता है मन में कि इस सप्ताह हम जितना गिरा रहे हैं अगले सप्ताह हम उससे 1 रुपया 75 पैसा ज्यादा गिराएंगे। यानी कहने का अर्थ है हल, पहले सप्ताह की बचत, यानी A1 वह कितना निकाल रहा है 5 रुपया, और दूसरे सप्ताह की बचत, दूसरे सप्ताह की बचत यानी A2 अभी 5 रुपया गिराया, तब अगला सप्ताह ये 5 रुपया तो रहेगा ही, साथ ही साथ 1 रुपया 75 पैसा ज्यादा गिराएगा, यानी 1 रुपया 75 पैसा। अगर दोनों को जोड़ दोगे तो तुम्हें मिलेगा 6 रुपया 75 पैसा, यानी अगला सप्ताह वो 6 रुपया 75 पैसा एक बार गिराया। तो अब टोटल हो गया इतना। चलिए अब तीसरी सप्ताह, तीसरी सप्ताह वो क्या करता है, यानी A3 5 रुपया तो ये रहेगा ही, इसके अलावे जो 1 रुपया 75 पैसा गिराया था वो वाली, साथ 1 रुपया 75 पैसा इस सप्ताह का हिस्सा, तो सब जोड़ के यानी टोटल कितना गिराएगा, तो जोड़ोगे तो हो जाएगा तुम्हें 7 रुपया 50 पैसा। क्लियर? इसी तरह से वो और सप्ताह गिराते गिराते आज वो गिरा रहा है 20 रुपया 75 पैसा। तो अब देखने से तुम्हें क्या लग रहा है कि एपी सूची में आ गया। ये क्या निकल गया हमारा एपी सूची, 5 6 रुपया 75 पैसा, 7 रुपया 50 पैसा, डॉट 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 20 रुपया 75 पैसा हो गया। ये एपी सूची निकल गया। अगर एपी सूची निकल गया तो हमें पूछता क्या है, सो देखो कहता किस सप्ताह यानी कौनवें सप्ताह, किस यानी कौन में, तो निकालना क्या है मुझे, तो एन निकालनी है। अब एन निकालने का फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके थे, क्या पढ़ चुके थे मेरे भाई, बताओ बताओ। तब पढ़े थे हम लोग सर ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू का डी, अगर इसको हल कर देंगे तो एन हमें निकल जाएगा। तो अब इसको हल करने के लिए हमें चाहिए क्या, तो ए एन चाहिए। तो ए एन क्या है, तो 20 रुपया 75 पैसा, बहुत अच्छा। अब ए कितना है, चाहिए ए, तो ए कितना है आपका 5 रुपया, और डी कितना है, तो इसमें से इसको घटाओ तो 1 रुपया 75 पैसा निकल गया। अब इसी को बैठा दो, वहां पुट कर दो, यानी 20 रुपया 75 पैसा। ए कितना है आपके पास 5 रुपया, एन मालूम नहीं, और डी कितना है मेरे पास 1 रुपया 75 पैसा। सबसे पहले क्या करेंगे, ये 20 रुपया 75 पैसा अपनी जगह रहेगा, ये 5 अकेला है तो इसको इधर ले आते हैं। चलिए तो -5 हो गया, एन माइनस 1 1 रुपया 75 पैसा। किसी को दिक्कत? अब आगे बढ़िए, अब इसको घटा दीजिए तो हमें लगेगा मिलेगा क्या 5 75, इधर बचेगा n माइनस 1 ई 1 75, तो इसको 1 75 को नीचे आए, दशमलव के बाद खत्म। तो हमें लग रहा है कि दोनों को अगर काट देंगे, दोनों को काटेंगे तो 9 मरतबे पूरा पूरा कट जाएगा। चलिए तो 9 n माइनस 1, n बराबर हो गया 9, एक को इधर ले आए तो प्लस, यानी n फाइनल हो गया आपका 10, यानी 10वें सप्ताह में जाकर के वो पूरा पूरा कितना पड़ा लेगा 20 रुपया 75 पैसा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे चलते। चलिए तो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन सेकंड से लास्ट है, ऐसे तो समांतर शरीर का ये लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी सेकंड से लास्ट अध्याय का। कह रहा है एक व्यक्ति
वर्ष 1995 में किसी नौकरी में 5,000 की वेतन पर लगा है। प्रत्येक वर्ष वेतन 200 रुपया की वृद्धि होती है। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपया हो जाएगा? किस वर्ष में? अब समझो क्वेश्चन क्या कहा कि मान लीजिए एक व्यक्ति है ए, जो हमारे यहाँ 5,000 पर आज काम लगा है 1995 को, ठीक है। तो 1996 में उसका वेतन क्या होगा? तो 1996 में उसका वेतन हो जाएगा 5,000, तो ये रहेगा ही, क्योंकि शर्त यह है कि हर साल हमें 200 बढ़ाना है, तो अभी बार होगा 5,200। समझ में आई बातें? इसी तरह से 1997 में उसका वेतन क्या हो जाएगा? तो 5,000 तो रहेगा ही, 200 पिछला बार बढ़ाए थे और 200 इस बार बढ़ाना होगा, यानी 5,400। क्लियर? ऐसे बढ़ते जा रहा है, तो बढ़ते बढ़ते एक समय ऐसा आता है ना कि 7,000 उसका वेतन हो जाता है। क्लियर? तो आपने ये क्या समझा है? क्या निकल गया आपको? एपी सूची निकल गया। चलो तो आप लिखेंगे हल, यहां से लिखेंगे पहले वर्ष का वेतन कितना है? A1 बराबर कितना? 5,000। और दूसरे वर्ष का वेतन A2 बराबर कितना? 5,000। अब प्लस 200 ऐड करो, यानी 5,200 हो जाएगा। तीसरे वर्ष का वेतन A3 क्या निकलेगा? 5,200, फिर 200 ऐड करो, यानी 5,400 हो जाएगी। और कहता है कि लास्ट का पॉइंट जो है हमारा है डॉट 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 डॉट, यानी AN बराबर तुमको निकल गया है 7,000। तो हमें समझ में आ रहा है कि यहां से AP क्या बन गया? अब सूची बन गया। तो AP सूची क्या है भाई रे? 5,000, 5,200, 5,400 डॉट 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 7,000। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है? कह रहा है कि किस वर्ष, किस माने यानी कौनवें वर्ष में, यानी क्या निकालना है हमें? N निकालनी है। तो N निकालने के लिए चाहिए हमें AN, चाहिए A, चाहिए D। तो AN कितना मेरा? 7,000। A कितना मेरा? 5,000। D कितना? 200। इसको बिठा दिए। अब इसको हल करेंगे हम सूत्र से। तो AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, हम लोग जानते हैं, चाहे AN निकालनी हो, चाहे A निकालनी हो, चाहे D निकालनी हो। तो AN कितना मेरा? तो AN हमारा कितना है भाई? 7,000। तो 7,000 देंगे। A कितना हमारा? 5,000 प्लस N का N माइनस 1 और D कितना? तो 200। सबसे पहले क्या करना, कुछ बच्चे इसको ले आते हैं, पहले नहीं, पहले ये वाली को लेके इधर आ जाएंगे, यानी 7,000 माइनस 5,000 बराबर N माइनस 1 इंटू 200। ठीक है। अब इसको घटा दोगे तो कितना मिलेगा तुम्हें? 2,000। इधर बचेगा N माइनस 1। अब ये 200 है, अब इसको लेके आ जाएंगे, इसको लेके आ जाएंगे इस पर, तो बट्टे गुना में है तो आ जाएगा बट्टे में, तो कैंसिल होगा, ये 0 0 0 0, 2 से कटा 10, तो 10 बराबर N माइनस 1। 10 एक इधर आ जाएगा तो बराबर हो जाएगा हमारे कितना? N बराबर 11, यानी 11वें वर्ष। कितना? 11वें वर्ष बाद, 11 वर्ष बाद, अर्थात साल कौन होगा? तो देखिए 1995 है, इसमें 11 जोड़िए, तब 5 1 6, 5 1 6, 9 1 10 के 0 हासिल 1। 2006 में 2006 में वेतन 7,000 हो जाएगा। क्लियर? किसी को दिक्कत? चलिए अब आगे समझते हैं क्वेश्चन। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, यानी ऐसे तो 11वें वर्ष बाद ही होना चाहिए आंसर, 11 वर्ष बाद लिखेंगे। आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन 20 क्या कह रहा है, जो लास्ट क्वेश्चन हमारा, कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं का माध्य निकालिए। ऐसे ये जो देख रहे हैं आप माध्य, ये हमारे इस समांतर श्रेणी का क्वेश्चन नहीं है, ये हमको पढ़ना है सांख्यिकी में विस्तार से, लेकिन फिर भी क्वेश्चन दिया हुआ है तो इसको हम लोग हल कर लेते हैं। अगर माध्य दिया रहेगा तो माध्य हमें निकालनी है, तो सीधा सीधा 7 प्लस 19 बट्टे 2, यानी दोनों को जोड़ दीजिए, 2 से भाग कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा हमारा? 26। 2 से गया कितना? 13। हो गया क्लियर?
इसी तरह से देखो तीसरा अगर निकालनी हो तो निकल ही जाएगा तुमको, घट के उतर जाएगा 12, दोनों को जोड़ोगे तक क्योंकि माइनस है तो घटेगा, तो कितना बचेगा हमको 12। अब 12 में 2 से भाग कर दिए तो 6। लेकिन इसको देखो, माध्य अगर हमें निकालनी है तो 1/3, पहले 1/8 दोनों को जोड़ो पहले, तो जोड़ोगे तो कितना तुम्हें मिलेगा 8 त्रिक 24 लघुत्तम। इससे पढ़ोगे 8 8 कम में 8, इससे पढ़ोगे 3, तो फाइनल निकल गया 11/24। अब यहां पर क्या करना है तुमको, क्योंकि माध्य का मतलब बट्टा 2, माध्य का मतलब बट्टा 2, तो इस बट्टा में कुछ नहीं तो 1 लिखा हुआ, तो इसको पलटी मारो 1/2, यानी 11 बट्टे कितना आ जाएगा 24 दूनी 48। यही हो गया माध्य हमारा आंसर। किसी को डाउट? अब आगे देखिए, इसमें कुछ बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं, इसका कैसे निकालेंगे देखिए। तो माध्य अगर हमें निकालनी हो तो 1.72 और 2.71 बट्टे कितना 2, जोड़िए, दशमलव के बाद संख्या बराबर है ना, इसमें 2 भी अंक उसमें भी 2 अंक, जोड़िए, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3 7 7 14 के 4 हासिल 1 और 2 1 3 4 बट्टे 2, भाग दोगे तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1.5, यानी फाइनल आ गया 2.215। चलिए, तो आज आपका ये चैप्टर भी क्लियर हो गया, समांतर श्रेणी का अध्याय 4A। इसका कई पार्ट करके हमने वीडियो दिया है, अगर उसका वीडियो अगर आप पाना चाहते हैं तो हमारी चैनल पर है, प्ले लिस्ट में रखा हुआ है, आप जाकर के देख सकते हैं। तो आज के लिए इतनी, कल मिलते हैं हम लोग फिर अगले साधित क्वेश्चन, फिर उसके अध्याय की तरफ। तो आज हमें विदा दीजिए, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।